10 जून को यानी कि 10 जून को अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आते के साथ ही मोदी जी की फोटो दिखाई दे रही है। तो हम बात शुरू करने लगे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि जी इस साल 10 जून को यानी कि 10 जून को अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। हमेशा पहले ही या तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है या प्राइम मिनिस्टर को टपका दिया जाता है, कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं है। अगर कोई रह जाता है तो कई बार जो है डिक्टेटरशिप जो आती है वो काफी अरसा रह जाती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रह पाती। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज हो ना तो आपको अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। वैसे तो खैर मैं नहीं पता कि हमने क्यों भारत को खामखा अपना एक कह लीजिए दुश्मन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। शायद उससे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं इस वजह से भी, वरना ठीक है कई नेबर जैसे होते हैं जिनके साथ आपकी थोड़ी खटपट रहती है, लेकिन इतनी शदीद नफरत और इतना ये बताना कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए खराबी कर देगा, इस तरह की बातें जो हमारे सिखाई पढ़ाई या बताई जाती हैं, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खासतौर पे ये कि सिविलियन गवर्नमेंट उनके जिस तरह से रही। वैसे तो खैर इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी है तब तक भारत से बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या वाजपेयी साहब या बाकी लोग जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे भारत के, क्या उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उनके साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा होता था? क्या उस वक्त बहुत आना जाना, ट्रेड और मिलना जुलना और बहुत हंसी मजाक चल रहा था? नहीं, उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस वक्त भी लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी एक टेंशन थी, उस वक्त भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो अब ये कहना कि सिर्फ मोदी जी की वजह से ऐसा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी जरूर हैं जो आप जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी या कह लीजिए कि जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनसे आप सीख सकते हैं। कम से कम ये तो सीखा ही जा सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है उनको टाइम पूरा करने दिया जाता है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए काम करती है और इसीलिए उनको वोट पड़ते हैं। उनको अपने आने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या अपनी हुकूमत लाने के लिए फौज का सहारा नहीं लेना पड़ता। भारत ने फौज को फौज की जगह पर ही रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में बांग्लादेश के लिए भी कहा जाता था कि फौज को फौज की जगह और मौलवी को मौलवी की जगह पर रखा है। उन्होंने बिल्कुल इन तमाम लोगों को जो है वो सियासत के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाए हैं। इसी वजह से जो फैसला करती है गवर्नमेंट तो वो सिविलियन गवर्नमेंट ही करती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ की तरह जो है वो कह लीजिए कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वही फैसला कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हर जगह पर चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कोई दूसरा फैसला हो, उसके अंदर फौज जो है ना तो इंटरफेयर करती है और ना ही उसको कोई शौक होता है उसके अंदर कूदने का, या फिर ना ही वो सिविलियन जॉब्स में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आते हैं। हमारे रिटायर्ड फौजी जैसे कि हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, उनके यहाँ हो सकता है थोड़े बहुत हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर कोई मतलब वापडा से लेकर टीवी चैनल्स तक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं सारी दुनिया ही जानती है। लेकिन बहरहाल जैसा मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि सीखना भी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ खैर हम आपको आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये भी बताएं कि एक जो कि आपने यकीनन देखा भी होगा कि एक फोटो आजकल बड़ा वायरल है 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जी हैं कैप्टन भारत भारद्वाज। जी हम इंडियन कैप्टन है और बड़ी खूबसूरत उनकी ये फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे 2 दिन से चल रही है। उन्होंने अपनी फियांसी जो है उनको प्रपोज किया और बड़े जबरदस्त स्टाइल में, बड़े हीरो वाले स्टाइल में जो है उन्होंने कह लीजिए कि उनको उन्होंने रिंग जो है वो पेश कर रहे हैं या रिंग दे रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जी इतने नेगेटिव कमेंट, इतनी हाँ हूँ मच गई कि देखे जी इनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए और ये तो गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।
अब बाकी तो खैर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या जहां भी ये हैं, उनके इनके ऑफिस के लोग या इनके इदारे के लोग ही बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ आम सिटीजन, पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा उन्होंने गलत काम नहीं किया है जिसके लिए सब उनके पीछे हाथ झाड़ के पड़ गए और उनको बुरा भला का। तो दोस्तों ये थे आरजू काजमी के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, आरजू काजमी भी सरप्राइज है, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा। उन लोगों को सरप्राइज है कि ऐसा भी रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना टेन्योर नहीं पूरा किया। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। और दूसरी साइड इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो अपना टेन्योर आसानी से पूरा करता है, उसमें कोई दूसरा इंटरफियरेंस नहीं कर सकता, चाहे वो गलत डिसीजन ले चाहे वो सही डिसीजन ले। लेकिन एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो अपना टेन्योर पूरा करता है। बाद में उनकी पार्टी सपोर्ट ना करे तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर से हट सकते हैं, वरना उनको कोई हटा नहीं सकते। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी जब चाहे तब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उखाड़ के फेंक देती है। मतलब वैल्यू ही नहीं है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है। सभी पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान में रूल आर्मी करती है, सब कुछ पाकिस्तान का असीम मुनीर ही चलाते हैं। ये शहबाज शरीफ तो सिर्फ पुतला है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो असीम मुनीर की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।